नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समग्र आईडी से ऊपर से जो नाम हटाए जा रहे हैं, वो क्यों हटाए जा रहे हैं और इसका क्या कारण है और ये नाम हटा कौन रहा है। तो इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि कुछ बातें हैं, वो आपको ज़रूरी है, वो हर किसी को नहीं पता है। तो जैसे कि समग्र आईडी से नाम हटाए जा रहे हैं, तो समग्र आईडी से नाम हटाने का पहला कारण तो ये है कि जितनी भी हमारे समग्र आईडी में जितने भी हमारे सदस्य हैं, चाहे अपने माँ-बाप हों, चाहे आपके बच्चे हों, कोई भी हो फैमिली मेंबर, तो उन सभी की उनमें से अगर किसी की भी केवाईसी नहीं है, तो ऊपर से ऑटोमैटिकली जो नाम है, वो ऊपर से जो हमारा प्रशासन है, वो ऊपर से नाम उनको काट देगा। और बहुत से लोगों के नाम काट दिए भी गए हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग शिकायत भी लेकर आए थे कि हमारी आईडी से कोई 4 नाम कट गए हैं, कोई 2 कट गए हैं, कोई 3 कट गए हैं। तो इसका यही कारण है, समग्र आईडी में नाम काटने का बस यही कारण है कि जिन लोगों की समग्र आईडी में ई-केवाईसी नहीं होगी, ऑटोमैटिक उनके नाम हैं, वो गवर्नमेंट ऊपर से ही हटा देगी। अब इस हटाने का कारण क्या है कि एक तो कारण ये था कि केवाईसी नहीं है और दूसरा कारण ये है कि डबल-डबल आईडियाँ बन चुकी हैं। जो पहले आधार कार्ड से आईडिया तो आधार कार्ड से बनती नहीं है, लेकिन वो क्या है कि नई-नई आइडिया है। जैसे अगर कोई मान के चलो कोई भिंड में रह रहा है और कोई इंदौर में रह रहा है, कोई भोपाल में रह रहा है, कोई ग्वालियर में रह रहा है, तो कोई अलग-अलग स्थान पे रह रहा है, तो अलग-अलग स्थान पे रहने के बावजूद वहाँ पे वो लोग शिफ्ट हो गए और उन्होंने अपनी एक नई आईडी है वो बनवा ली। और एक आईडी भिंड की है, एक आईडी भोपाल की है, एक आईडी इंदौर की है। तो इस तरह से आईडियाँ बहुत सारी बन चुकी हैं। तो जिस आईडी में आपका आधार कार्ड लिंक होगा, वो आपकी मेन आईडी मानी जाएगी। चाहे आपकी आईडी 2 या 3 क्यों नहीं बनी हो, तो उसमें से अगर आपकी आईडी में से जिस आईडी में से आपका आधार कार्ड लिंक हो गया, तो वही आपकी जो मेन आईडी है, वो मानी जाएगी। बाकी जो आईडी है, वो आपकी बेकार मानी जाएगी, क्योंकि वो किसी काम की नहीं है कि जिस आईडी में आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, वो आपकी मेन आईडी हो जाएगी। उसी के तहत ये कार्य चल रहा है कि समग्र आईडी में जो लोग रह गए हैं, वो अपनी केवाईसी करवा लें, ताकि आगे चल के जो उनके नाम हैं, वो ऊपर से नहीं काटे जाएँगे। और जिनके काटे हैं, तो वो अगर उनको रिकवरी नाम करवाना है, तो वो अगर शहर के हैं, तो वो आप उनके जो पार्षद हैं नगर पालिका में आप वहाँ जाएँ, तो आपका जो नाम है, वो रिकवरी हो जाएगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्हें अपना रिकवरी जो डिलीट किया हुआ जो डिलीट मेंबर हो गए हैं और वो डिलीट मेंबर को अगर वापस उस आईडी में जोड़ना चाहते हैं, तो आप गाँव के आप सचिव से मिलिए, सेक्रेटरी से मिलिए, तो उनको बताइए कि ऐसे-ऐसे नाम कट गए हैं, तो वो वहाँ पे उन नामों को रिकवरी करवा देंगे। तो इस तरह से आपके जो नाम हैं, वो वापस आ जाएँगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बना भी चुका था कि समग्र आईडी में केवाईसी करवा लो, करवा लो, करवा लो, लेकिन लोग सुनते ही नहीं हैं। तो मैंने उनको पहले ही बोला था कि अगर एक बार समग्र आईडी में नाम कट गया, तो हो सकता है कि आपको सरकारी दफ़्तर के चक्कर लगाने पड़ जाएँ और वही नुकसान हुआ और वही बात सामने आ गई, क्योंकि लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं और ऊपर से जो प्रशासन ने है, वो बिना केवाईसी के जो नाम है, वो काट दिए गए हैं और अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि समग्र आईडी उनकी डिलीट हो गई है। तो मेरी बात तो उनके समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब उनकी आईडी ऊपर से डिलीट हो गई है। अब समझ में आ रही है कि केवाईसी क्यों ज़रूरी है। क्योंकि उन सभी को लगता है कि भई फालतू बोल रहा है, फालतू वीडियो बना रहा है। अरे मैं बना तो रहा हूँ, लेकिन आपके काम की चीज़ बना रहा हूँ भैया। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैं जानकारी दे रहा हूँ कि भई ऊपर से प्रशासन ने जो नियम निकाले हैं, तो मैं आपके बीच में शेयर तो कर रहा हूँ। कम से कम मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनो, तो उस पे विचार तो करो कि मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। तो लोगों ने उस चीज़ पे विचार नहीं किया, तो उनको जो खामियाज़ा है वो भुगतना पड़ रहा है। उनकी आईडियाँ ऊपर से मध्य प्रदेश शासन है वो डिलीट कर रहा है और एक बार आईडी डिलीट हो जाती है, तो आईडी तो डिलीट आ जाएगी मानते हैं, लेकिन परेशानी भी तो बहुत पड़ेगी। आपको सरकारी दफ़्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हम दूसरी बात करते हैं कि अगर आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, अगर 1-2 साल के हैं और आपके उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिए और उनके आधार कार्ड अपडेट नहीं है, तो आधार कार्ड अपडेट करवाने के बाद आप समग्र आईडी में उनकी केवाईसी करवा सकते हैं। वैसे उनकी केवाईसी नहीं होगी, क्योंकि अगर उनके पुराने आधार कार्ड बने हैं, क्योंकि आधार कार्ड की जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल के ऊपर होती है। जैसे अगर किसी आपका छोटा बच्चा है 1 साल का, तो आपको अपडेट करवाना है 5 साल के बाद और दूसरा जो अपडेट है वो होता है 7 साल के बाद और तीसरा जो अपडेट है वो होता है 15 साल के बाद। तो ऐसे इस तरह से आपको
जो आपके बच्चे हैं उनको आधार कार्ड में उनके जो जो आपके बच्चे हैं तो उनका जो आधार कार्ड है वो आपको अपडेट करवाना है। और अपडेट आधार कार्ड बच्चों का हो जाएगा तो फिर आप जो उनकी डिलीट हुई आईडी है वो रिकवरी हो जाएगी, और बिना आधार कार्ड से उनकी आईडी रिकवरी नहीं होगी। तो अब हम तीसरी बात करते हैं। जो लोग मध्य प्रदेश से बाहर रह रहे हैं वो ज़रा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं समग्र आईडी को लेकर। तो मैं उनको बात बता देता हूँ कि भैया इतनी लापरवाही मत करो कि आप मध्य प्रदेश से कहीं भी बाहर रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो काम है वो आप यहाँ पे मध्य प्रदेश में आएँ, और मध्य प्रदेश में अगर आपने अपने बच्चों के आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवा लिया है दिल्ली या कहीं कहीं का भी हो, बाहर रह रहे हो मध्य प्रदेश से, तो आप एक बार मध्य प्रदेश में आएँ और अपने बच्चों का आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाएँ, और उसके बाद आप समग्र आईडी में ई-केवाईसी करवा लें, ताकि आपका जो भी मध्य प्रदेश सरकार से लाभ मिलता है वो आपको मिलता रहे। इतनी मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ-कुछ लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अच्छी लगी तो वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि समग्र आईडी में ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।